हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हम राष्ट्र आंदोलन की बात करें तो हम पढ़ेंगे अब खेड़ा किसान आंदोलन। हमने 3 क्लियर कर लिए थे। उसके बाद हम खेड़ा किसान आंदोलन की बात करें। जो खेड़ा किसान आंदोलन है वो क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, वो हम इसकी बात कर लेंगे। जो खेड़ा किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत 1818 में कहाँ की बात है ये देखें हम। तो ये जो बात है बॉम्बे, कब? 1818। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी। क्यों भाई, क्यों हुआ ये आंदोलन? अत्यधिक कर बार हम जितने भी आंदोलन पढ़ रहे हैं लगभग ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट टैक्स जो है उसके कारण हुआ है। अत्यधिक कर तो था ही, इसके साथ साथ में इसका मुख्य कारण जो था वो भी हम हाईलाइट कर लें। मुख्य कारण जो है वो था वसंत ऋतु में फसलों का खराब होना। ये इसका मुख्य कारण था, वसंत ऋतु में फसलों का खराब होना। किसके खिलाफ? वही बात आती है कि जितने भी आंदोलन हुए हैं वो किसके खिलाफ हुए हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हुए हैं। गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन के दौरान मांगे रखी गई और उन मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया गया। ये शॉर्ट टर्म दे रखा है, इसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं दे रखा। तो लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो हम तो उसमें डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा समझ लें कि खेड़ा किसान आंदोलन 1818 में कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। किसके नेतृत्व में? एम के गांधी के में। क्यों हुआ? अत्यधिक कर भार। साथ ही साथ में मुख्य कारण कौन सा था? वसंत ऋतु में फसलों का खराब होना। और किसके विरुद्ध किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया। और इसमें जो लास्ट में डिसीजन या कहें कि लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि गांधी जी के द्वारा जो मांगे रखी गई थी उन मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया गया था। खेड़ा हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे आपके खेड़ा हो गया दक्कन। दक्कन का सशस्त्र विद्रोह। तो डियर फ्रेंड्स, दक्कन का सशस्त्र विद्रोह है वो हम देखें तो जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत है उसका जो दक्षिण क्षेत्र है ये वाला, इसको दक्कन का क्षेत्र कहा जाता है। तो हम इसकी बात करें, दक्कन का क्षेत्र जो है, दक्कन का जो आंदोलन है सशस्त्र विद्रोह, वो जो फैला है हम डिस्कस कर लें। कहाँ? महाराष्ट्र और
पड़ोसी क्षेत्र, महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्र। क्यों? स्वतंत्रता हेतु। इसलिए किया गया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। किसने, मतलब किसने नेतृत्व किया इसका? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया। अन्य कारण जो है, आंदोलन के जो अन्य कारण है उनमें हम बात कर लें। टैक्स, कर जिसे कहते हैं उसका, सामाजिक भेदभाव, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कपास की कम कीमत, कपास की कम कीमत आदि अन्य कारण भी थे। जब ये दक्कन का सशस्त्र विद्रोह बहुत तेज या तीव्र गति से फैल गया तो इसको कवर करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसको कवर करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। जो आयोग बना वो था दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग जो 1879 और इसी के अकॉर्डिंग एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम जो पारित हुआ उसका नाम रखा गया कृषि विद राहत अधिनियम। कब हुआ ये? 1879 में। इस अधिनियम को पारित होने के बाद वहां के किसानों को, वहां के लोगों को लगा कि अब हमें क्या मिल सकती है, न्याय मिल सकती है। तो इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। रिवाइंड कर लें इसको तो हम देखें, विद्यार्थियों देख सकते हैं दक्कन का सशस्त्र विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र और उसके पड़ोसी क्षेत्र है वहां। क्यों? स्वतंत्रता हेतु और इसके जो अन्य कारण हैं, अत्यधिक कर, सामाजिक भेदभाव, कपास की कीमत का कम होना, इसके कारण वहां ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। जब ये आंदोलन तीव्र गति से फैलने लगा तो इसको रोकने के लिए दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया और इसी दक्कन दंगा आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत एक अधिनियम पारित किया गया 1879 में, जिसका नाम रखा गया कृषि विद राहत अधिनियम।
भाई कृषि से संबंधित जितने भी राहत दी जा सकती है वो इस अधिनियम के अंतर्गत दी जा सकती है। तो डियर फ्रेंड, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा लगे तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो ये मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो सिर्फ 10th में नहीं बल्कि जो अन्य क्लासेज हैं उनमें भी कुछ इस पे पॉइंट आउट हो रहे हैं। स्पेशली वर्तमान में जो क्लासेज हैं, हम बात कर लें, सबसे बड़ी जो वैकेंसी है अभी चलेगी आ रही है रिट, उसमें पटवार, कांस्टेबल, ये जो वैकेंसीज हैं इसमें भी ये आंदोलन दिए हुए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चंपारण किसान आंदोलन। इसकी बात कर लें हम, कहाँ, कब, किसने, क्यों और परिणाम। तो डियर फ्रेंड, हम कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? ये वाला। तो सबसे हम पहले बात कर लेंगे कहाँ ये है। तो ये जो चंपारण है बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, बिहार का उत्तरी क्षेत्र है। कब की बात करें? अप्रैल 1917। किसने किया? गांधी जी व सहयोगी। क्यों? वही बात है, क्यों और जहां टॉपिक आते हैं वही बात है कि ब्रिटिश सरकार की नील वाली जो नीति थी, या कहें कि अत्यधिक कर भार, नील की खेती के विरोध में परिणाम थे सार्थक नहीं निकले। मतलब ये कि इस आंदोलन के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिए। गांधी जी के अलावा इसमें जो अन्य मुख्य व्यक्ति थे तो उनकी हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि इनके अलावा जो अन्य आंदोलन करता है उनमें आप ले सकते हैं महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, महावीर देसाई, महादेव देसाई,
राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, और राजकुमार शुक्ला, ये इनके सहयोगकर्ता थे। जो इस आंदोलन की शुरुआत की बात कर ले तो ये कहाँ हुआ, कौन से क्षेत्र में हुआ, तो जो बिहार का चंपारण जिला, बिहार का चंपारण जिले के मोतिहारी से शुरुआत की गई। तो ये था इसका शॉर्ट टर्म चंपारण किसान आंदोलन की। तो हम डिवाइड कर लें, इसको तो देख लें। बिहार का उत्तरी क्षेत्र में चंपारण जिला, और चंपारण जिला जो है उसमें कौन सी जगह, मोतिहारी जगह। अप्रैल 1917, नेतृत्व गांधी जी और उसके सहयोगी में हम बात करें तो महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, राजकुमार शुक्ला। क्यों किया गया, नीली खेती के विरोध में शुरू किया गया। परिणाम, इसके कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले, मीन्स इसके स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आ सके। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा टॉपिक। अब कुछ और टॉपिक बचे हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।